चलिए आप सभी को राधे राधे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तो कहानी क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे? ये जो है वृषण की संरचना के बारे में पढ़े थे। और इसमें से क्या हुआ था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इपिडिडाइमिस, कॉन्डिडाइमिस, ये जो अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं हैं, इस कुंडलित नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इपिडिडाइमिस, कॉन्डिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। सबसे ऊपर का नाम क्या था? कैपुट, कैपुट इपिडिडाइमिस, कैपुट इपिडिडाइमिस। दूसरा था कॉर्पस इपिडिडाइमिस और तीसरा था कॉर्डा इपिडिडाइमिस। आपको हम बता दें कि क्या खेल हुआ था। सबसे पहले अगर रिकॉल किया जाए तो वृषण के अंदर छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वृषण पाली। छोटी छोटी पालियां या कोष्ठक होती है, जिसे वृषण पाली कहते हैं। वृषण पाली की कुल संख्या कितनी होती है? 249। वृषण पाली के अंदर छोटी छोटी अत्यधिक कुंडलित नलियां होती है। जिस कुंडलित नलियां होती है, इस कुंडलित नलिया को सेमनीफेरस नलिका कहते हैं। और इस सेमनीफेरस नलिका की, यानी एक वृषण पाली में सेमनीफेरस नलिका की संख्या के बारे में बोला है 1 से 3। या तो इस पाली में एक हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। वृषण पाली कभी भी खाली नहीं हो सकता है। वृषण पाली कभी भी खाली नहीं हो सकता है। कितनों किस्मत खराब रहेगा तो एक सेमनीफेरस नलिका जरूर रहेगा। और अगर किस्मत बहुत अच्छा रहा तो 3 गो रहेगा। अब मध्य रहा। हाँ, हाँ, जिलेबी नियन रहता है। हाँ, जिलेबी नियन छान, वो तो दूसरा चीज होता है। ये जनेबे नहीं करता है। एक कैमरवा कारण नहीं जनाता है? वो ज्यादा लंबा हो तो विस्थापित हो जाओ। वो अन्य पंखा बीच से, पंखी से हवा देता है, बीच से हवा नहीं देता, उधर भी आ सकते हो। ठीक है ना? तो बाकी चलिए बहुआ, तो इस बात को हम कह रहे थे कि सेमनीफेरस नलिका की संख्या कम से कम एक, अधिक से अधिक 3। कहा? एक वृषण पाली में। आगे कहता है कि ये तीनों सेमनीफेरस नलिकाएं जुड़ करके एक सिंगल नली बनाती है। और इस नली को कहते हैं ट्यूबली रेक्टी। कौन रेक्टी? बहुत सारा ट्यूबली रेक्टी बीच में आकर खुलता है। और इस बीच वाली संरचना को कहते हैं वृषण जालक। वृषण जालक, वृषण जालक हो गया। अब ये वृषण जालक आपस में जुड़ करके फिर से नली बनाकर खुलते हैं, जिसे कहते हैं वास डिफरेंशिया। वास, अच्छा, वृषण जालक का इंग्लिश नाम होता है रेटी टेस्टिस। कौन टेस्टिस? रेटी टेस्टिस। कौन टे? रेटी टेस्टिस। उसके बाद फिर रेटी टेस्टिस छोटी छोटी नलियों में खुलती है। लगभग 10 से 12 नली ने, 10 से 12 नली होती है, जिसका नाम बास डिफरेंशिया या शुक्र, देखिए नंबर किया हुआ है। अब ये सारी बास डिफरेंशिया अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं में जाकर खुल जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होती है। और इस कुंडलित नली का नाम होता है इपीडी इपीडी। पहला का नाम कैपुट, दूसरा का नाम कॉर्पस, तीसरा का नाम कॉर्डा। अब कैपुट किससे जुड़ा रहेगा? कैपुट अगला है तो अगला रहेगा वास डिफरेंशिया से। कौन डिफरेंशिया से? अब इसके बीच वाला का नाम क्या होगा? कॉर्पस। और सबसे लास्ट वाला का नाम होगा कॉर्डा। अब जैसे ही इपिडिडाइमिस खत्म होगा, वैसे ही एक नली शुरू होगा, जिसका नाम रहेगा वास डिफरेंस या शुक्र वाहिनी। कौन वाहिनी? शुक्र वाहिनी। अब कहेगा शुक्र वाहिनी इपिडिडाइमिस के कौन से हिस्से से जुड़े हुए हैं? लास्ट हिस्सा से।
कॉर्डा से। अब ये जो एपिडिडाइमिस है इसका काम क्या है? देखिए ये फैक्ट्री हुआ, सेमनीफेरस नलिका क्या हुआ? फैक्ट्री। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? सेमनीफेरस नलिका। समझ रहे हो ने? अगर किसी ने पूछ दिया, मान लो तुम, किसी लड़की ने कहा, किसी लड़के ने कहा किसी लड़की से कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन लड़की जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली थी, ठीक है ना, पढ़ी लिखी समझदार थी। तो लड़की ने कहा मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, क्या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है ये जानते हो? समझ रहा है ना? अब लड़का था मैथ्स का, तो बेचारा बताएगा कैसे हुआ, तो बेचारा नहीं बता पाया। समझ रहे हो ने? लेकिन बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो बता दिया कि मोहब्बत मोहब्बत भी जानते हैं, और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है वो भी जानते हैं। और उस कहाँ होता है बाबू? सेमनीफेरस में। कौन नलिका? कौन नलिका? रवि बोल रहा जी। हाँ माय डियर स्टूडेंट, तो कहानी क्या है कि कहाँ होता है सेमनीफेरस नलिका। चलिए नलिका में बन गया शुक्राणु। अब शुक्राणु का सफर शुरू हुआ, कहा हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए। समझ गए ना? ये शुक्राणु सेमनीफेरस नलिका से निकलता है, फिर वापस आता नहीं है। यहाँ से निकला, निकल करके कहा गया? ट्यूबली रक्ति, ट्यूबली रक्ति के बाद फिर कहा गया? वृषण जालक, वृषण जालक के बाद कहा गया? वास डिफरेंशिया के बाद इपीडिडाइमिस। कौन डिडाइमिस? कहा इतना दूर से लियो हने थाक के लियो। समझ गए ने? आजा बैठेगा, आराम करेगा, कहेगा बोलैथुन ने ताव जेबो, बोलैथुन ताव जेबो। तो अस्थायी रूप से जो भी रह गया यहाँ पर जमा होगा शुक्राणु। शुक्राणु यहाँ पर क्या होगा? जैसी ऑर्डर आएगा कि निकलो शुक्राणु, धाए धाए यहाँ से पुलिस निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना? तो एक जगह फैक्ट्री है, दूसरे जगह स्टे है। स्टे मतलब रुकना। बन उनके सब वहां सामान तैयार है, जैसी ऑर्डर आएगा यहाँ से सब सैनिक निकल जाएगा। तो शुक्राणु वहां स्थायी रूप से कहा जमा होता है? आए क्या हो? ईपी टी मिस, मिस। समझ रहे हो ने? हाँ, तुम लोग को एकदम याद रखना चाहिए ये सब। चाहे लड़का लोग को तो कंफर्म याद रखना चाहिए, कुछ याद रहे चाहे नहीं याद रहे, मिस तो याद ही रहेगा। समझ रहा है ने? ईपी डी डाई मिस। चलिए आगे बात कहता है। अब जैसे ही ये लास्ट आ गया क्या? वास्ट डिफरेंस। कौन डिफरेंस? अब देखते हैं, मतलब शुक्राणु शुक्राणु अभी यहाँ जमा है और यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वास्ट डिफरेंस। अब देखिए एक बात को, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखिए शुक्राणु का मार्ग क्या विजिबल हो रहा? शुक्राणु का मार्ग, मार्ग माने रास्ता, मार्ग माने क्या? रास्ता। तो शुक्राणु का मार्ग कहाँ है? सेमनीफेरस नलिका से होते हुए ट्यूबली रेक्टी, ट्यूबली रेक्टी से संचालक से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से एपिडिडाइमिस से कौन वाहिनी। अब शुक्र वाहिनी के बाद एक और नया नली आती है, स्खलन नली। कौन नली? इंग्लिश में कहते हैं इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट। कौन डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट के बाद फिर कहा जाता है यूरेथ्रा से। ये अब बाहर हो गया, यूरेथ्रा तक गया, अब यूरेथ्रा से क्या हो गया?
नर से बाहर हो गया, अब ये मादा जनन तंत्र की ओर जा सकता है या विभिन्न क्षेत्रों में जा सकता है। रास्ते समझ में आए। अब इन रास्तों से संबंधित कुछ बात है, ये बहुआ है, इन रास्तों से संबंधित बात क्या है। जो सेमनीफेरस नलिका होती है, सेमनीफेरस नलिका के बारे में है, इसकी टोटल लंबाई 250 मीटर होती है। टोटल लंबाई कितनी होती है। अब प्रत्येक की लंबाई कितना, 30 से, इसका व्यास कितना होता है, 150 से 250 माइक्रोमीटर। सेमनीफेरस नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कोशिका, दो प्रकार की कोशिका, एक का नाम है सरटोली, कौन टोली, और दूसरा नाम है कौन, गोनिया, गोनिया, स्पर्मेटो, स्पर्मेटो, स्पर्मेटो। बहुत अच्छा। अब देखिए सेमनीफेरस नलिका की कुल लंबाई 5 से 6 मीटर, शुक्र वाहिनी की लंबाई 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, और स्खलन नली 2 सेंटीमीटर, और यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर। तो ये कुछ डाटा है, समझ रहे हैं ना। ये जाने का रास्ता और जाने का मार्ग सब आप मालूम कर लिए हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना। चलिए, बहुत सुंदर बात है भाई। अच्छा, इसमें तो कमेंट वमेंट नहीं है आवेगा की। लाइव तो खत्म हो गया भाई। बाल बुतरू क्या करे भाई, मोबाइले खराब हो गया हमरा तो। हाँ? देखिए, लाइव नहीं चल रहा। अब क्या करे, मोबाइले खराब हो गया हमरा तो। मोबाइल में कंप्यूटर खराब हो गया। चलिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम तो वादा किए थे कि आएंगे लाइव, लेकिन हम तो वादा पूरा कर सकते हैं, ये मशीन है, ये थोड़ा पूरा करेगा। बात गलत रहे तो बोलिए आप। हाँ, धोखेबाज है। नहीं लिख, वो सुना है फलनवा बदल गई ने, यहाँ कंप्यूटरवा बदल गई ने। चलो खींचो खींचो, कड़ाक देना, खींच लो भाई। स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट। हाँ, हो गया। चलिए, खिंचाएगा, लास्ट में खींच लेना। चलिए, इतना बात हो गया। चर्चा आगे क्या है कि सेमनीफेरस नलिका था, ये शुक्राणु के जाने का मार्ग हमने बता दिया। ठीक है ने। अगर पूछा जाए कि कौन किससे जुड़ा रहता है, ये भी बात याद रखना। कई बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नलियों का क्रम भी पूछा जाता है। नली का क्रम कि पहले कौन नली आएगा, पहले सेमनीफेरस, दूसरा ट्यूबली रेक्टी, दिया तो दिया, नहीं तो अवरी कौन आएगा, वृषण जालक, वृषण जालक के बाद बासिकसिया, यानी शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के बाद एपिडिडाइमिस। कहेगा एपिडिडाइमिस आगे जाके किसमें खुलता है, शुक्रवाहिनी आगे जाकर किसमें खुलता है, स्खलन नली आगे जाके किसमें, यूरेथ्रा से शुक्राणु के बाहर कर दिए जाते हैं। नर जनन तंत्र से बाहर हो गया, जा जी ले अपनी जिंदगी, शुक्राणु को नर जनन तंत्र कह दिया। जा शुक्राणु जा, जा शुक्राणु जा, जी ले अपनी जिंदगी।
चलिए, अब चर्चा क्या है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इतना बेहतरीन, ये फिगर है, ये फिगर है, किसका फिगर है? ये सेमनीफेरस नलिका को काटा गया है। सेमनीफेरस नलिका को क्या किया गया है? काटा गया है। ये जो सेमनीफेरस नलिका था ना यहाँ पर, इसको अनुप्रस्थ काटा गया है इस ढंग से। जैसे देखिए, ए मान लिया जाए खीरा को, मान लिया जाए सेमनीफेरस नलिका। खीरा को क्या मान लिया जाए? तीन खीरा को एक साथ रखा जाए। मान लो तीन गो खीरा है, उसको एक साथ रख दिए हम। अब जब इसको क्षैतिज काटेंगे, क्या काटेंगे? क्षैतिज मैंने समझ रहे हो ना? अनुप्रस्थ काटना, एक्स अक्ष के समांतर काटना, तो गोल गोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, सलाद काटना है तो क्षैतिज काटते हैं। और वही निमक बोर के खा लेना है मिला के, अनुदैर्घ्य काटते हैं लंबवत। लंबवत काट करके उसमें निमक उमक मिला के एकदम खाते रहते हैं। तो जैसे नली नुमा संरचना होती है सेमनीफेरस नलिका, और उसको क्षैतिज काटा गया है। क्या काटा गया है? क्षैतिज बोले तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बोले तो एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश बोले तो पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के क्या? समांतर। अब कहता है काटने पर कुछ ऐसा नजारा दिखता है, इधर भी गोल, इधर भी गोल, इधर भी गोल, इधर भी गोल, वो पूरा पूरी दिख गया। ठीक है ना? तो ये गोलाकार संरचना दिखती है। क्या बढ़िया से दिख रही है, बहुत अच्छा तो दिख ही रही है। यही बोल रहे थे आप लोगों को कि हल्ला मत करिए, समझ गए ना? हाँ, मैं बंद क्यों कर रहे थे? हल्ला नहीं करिए, सुनिए ध्यान से। अब खेल क्या है कि सेमनीफेरस नलिका को जब काटा गया, तो काटने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। मोटा मोटी इस बात को आप समझिए कि सेमनीफेरस नलिका के अंदर, सेमनीफेरस नलिका के, देखिए ये सेमनीफेरस नलिका के अंदर है, ये भी सेमनीफेरस नलिका के अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर। ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम अगर आपको दिखाना चाहें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये सेमनीफेरस नलिका। कौन नलिका है? सेमनीफेरस नलिका। सेमनीफेरस नलिका, नलिका। सेमनीफेरस नलिका हिंदी में कहेंगे शुक्र जन नलिका। शुक्रजन नलिका, ध्यान दीजिए, शुक्रजन नलिका है ये, कोई दर्दनाक बात तो नहीं है। अब कहता है ये शुक्रजन नलिका है, इसके अंदर दो प्रकार की कोशिका देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक कोशिका जो है, हाँ, एक वो होता है स्तंभाकार कोशिका जो अंदर की ओर होता है, ये दिख रहा है। देखिए, हल्ला मत करिए। ये जो दिख रहा होगा कोशिका इस ढंग का दिख रहा है आपको, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये दिस इज दो स्तंभाकर, स्तंभाकार कॉलमनल सेल, कॉलम के आकार के, स्तंभ के आकार के।
तो ये जो स्तंभाकार कोशिका है, ठीक है ने, इस स्तंभाकार कोशिका का नाम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इस कोशिका को आप नाम दे सकते हैं, इस कोशिका का नाम होता है, इसका नाम होता है सरटोली। कौन टोली? सरटोली से। कौन से? सरटोली से। हे बाबू, सरटोली सेल हो गया। वही इसके अंदर एक और कोशिका होती है, ये जो कौन सा कह सकते हैं, भूरा भूरा कलर दिख रहा है, इस भूरे कलर की जो कोशिका है, इस कोशिका का नाम होता है क्या? इसका नाम होता है अस्पर अस्पर्मेटोगोनिया। कौन गोनिया? अस्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना? तो ऊपर रेप भी आप लिख सकते हैं, अस्पर्मेटोगोनिया। अस्पर्मेटोगोनिया। तो अस्पर्मेटोगोनिया दो प्रकार की कोशिका होती है। हे बहुआ, हल्ला मत करिए। तो ये जो हमने बात कहा कि इसके अंदर दो प्रकार की कोशिका है, एक स्तंभाकार कोशिका है, जिस स्तंभाकार कोशिका का नाम क्या है? सरटोली। बाबू हो, सरटोली। तुम लोग खेल के आया है होली, तो याद रखना क्या? सरटोली। अब केहू नहीं बोली, याद रखेंगे सरटोली। समझ गए ने? छाल है विराट कोहली। देखिए, स्तंभाकार कोशिका का नाम क्या है? सरटोली। ये बहुआ, दूसरी जो कोशिका है उसका नाम है अस्पर्मेटोगोनिया। कौन गोनिया? देखिए ए बहुआ, अब कहता है ए बहुआ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कहता है हम बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, हम दो प्रकार का हार्मोन बनाते हैं। कहा कौन कौन हार्मोन बनाते हैं जी? ए बउआ, कहता हम बनाते हैं इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन बनाते हैं। एक और कौन था, बुला गया। ला, ये तो सदमा में चल गया। हमें वो इनहिबिन था, वो अच्छा आएगा तो बताएंगे। चलिए, इनहिबिन था। एक और हार्मोन कोई होगा, नहीं समझा? कभी कभी सर जा रहा था इनमें, लेकिन सोच लिया दूसरा देने, देने वाला मिटा गया, आने वाला गड़बड़ा गया। एक बार दो फाइल खुल जाता है तो देखता है कंप्यूटर गड़बड़ा जाता है, तो मत कंप्यूटर। चल देखिए, अस्पर्मेटोगोनिया तो इनहिबिन था। चलिए याद आए। तो आगे बात क्या है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या है अगला हार्मोन, आपका ये टास्क है। चलिए, तो बात क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? भविष्य में शुक्राणु बनता है। भविष्य में क्या बनता है? शुक्राणु। तो पूछेगा शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है? स्पर्मेटोगोनिया। कौन गोनिया? तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। कौन सी ऐसी, पूछा जाएगा सेमनीफेरस नलिका में कौन सी ऐसी कोशिका पाई जाती है जिससे भविष्य में शुक्राणु बनता है? तो उसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी कोशिका है जो इनहिबिन हार्मोन बनाती है? तो सर्टोली कोशिका। कौन कोशिका? सर्टोली कोशिका। ठीक है।
अब बात क्या है, हमने कहा अंदर जो है दोनों कोशिका का काम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बाहर भी एक कोशिका होती है, याद रखिए। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसके बीच खाली जगह होता है और इसी बीच में एक कोशिका होती है। इस कोशिका का नाम होता है, हाँ याद आ गया, एबीपी हार्मोन। एबीपी न्यूज आपको रखे सबसे आगे, तो याद रखिएगा एबीपी हार्मोन। कौन हार्मोन? एबीपी हार्मोन। इसका नाम होता है ए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो बताओ, सेमनीफेरस नलिका के अंदर स्तंभाकार कोशिका होती है, उस स्तंभाकार कोशिका का क्या नाम है? कौन कोशिका? पूछेगा सर्टोली कोशिका का काम क्या है? हार्मोन बनाना। क्या बनाना? कौन कौन हार्मोन बनाता है? कौन? अरे बोलो पहला का नाम एन और दूसरा का नाम ए बे हार्मोन। ए बे आकाश परमाइटोगोनिया की करो है सर। सही क्या करता है? शुक्राणु के लिए, जैसे तुमको घड़ा बनाना है मिट्टी का, तो कच्चा पदार्थ क्या चाहिए? मिट्टी। बिना मिट्टी का नहीं ना बनेगा जी। बनाना है कपड़ा, तो उसके लिए रुई चाहिए। क्या चाहिए? रुई से धागा, धागा बुनाएगा, कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बनेगा ना। तो इस तरह का बात हो जाएगा। क्या हुआ बाबा, दोनों बच्चा लोग नहीं बच नहीं बचेगा। चलिए बाबू, इतना बात तो समझ गया। कहा सर अंदर में जो है उसको हम बूझे सर। आई अंडरस्टैंड सर। देखिए, अब बुझिए बात को। बाहर भी एक कोशिका होती है, बाहर भी एक क्या होती है? तो कहा बाहर में कौन होता है सर? तो सुनिए, बाहर में जो है, ये बाहर में दिख रहा है, ये बाहर में है। देखिए, दो अगर वस्तु है तो उसके बीच खाली जगह होता है, उसे अंतराल जनरली कहा जाता है ना। अंतराल, तो याद रखिएगा, ये दो नलिकाओं के बीच पाया जाता है और इस कोशिका को कहा जाता है अंतराली कोशिका। कौन कोशिका? और इस अंतराली कोशिका का दूसरा नाम है लेडिग सेल। लेडिग, लेडीज नहीं बोल देना, लेडिंग सेल, समझ गया ना? लेडीज की तो लेडिंग सेल, ठीक है। लेडिंग सेल, ठीक है। लेडिंग सेल, लेडिंग सेल याद रखना, ठीक है ना। तो दो दो सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच पाई जाने वाली कोशिका का नाम क्या होता है? लेडिंग सेल। आप ये दो सेमनीफेरस नलिकाओं को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर उत्तक रहेगा जिसका नाम है संयोजी उत्तक। कौन उत्तक? संयोजी उत्तक भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है यहाँ पर बीच में। और कहता है यहाँ पर शुक्राणु निर्माण के लिए पोषण चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? पोषण बोले तो खाना पीना चाहिए। तो खाना पीना कौन लेके जाएगा? खाना पीना ले जाने का काम कौन करेगा? नस करेगा। क्या करेगा? तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होते हैं। कौन वेसल्स? रक्त वाहिनी। कौन वाहिनी? याद रखिए, दिस इज द रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी, यहाँ रक्त वाहिनी भी होती है। एक बात और समझ लीजिएगा,
कि सर्टोली कोशिका का एक और काम भी है, शुक्राणु को पोषण देना। शुक्राणु को क्या करना? तो शुक्राणु को पोषण देने का काम भी कौन करता है? सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण भी दिलाता है। सर्टोली कोशिका इनिबिन और एबीपी हार्मोन भी निकलवाता है। और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? शुक्राणु। तो हमने कहा दो स्तंभाकार, दो सेमनीफेरस नलिकाओं को जोड़ने के लिए संयोजी उत्तक, दो सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच, दो सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच कोशिका है, उस कोशिका का नाम अंतराली कोशिका या लेडिंग सेल। कौन सेल? लेडिंग सेल। अब इन सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज चाहिए होगा या अन्य विशेष प्रकार का पदार्थ चाहिए होगा ताकि इन्हें ऊर्जा मिल सके। तो यहाँ पर नस आना चाहिए, तो इसके बीच में रक्त वाहिनियां होती है। लाल लाल जो दिख रहा है ये सारी रक्त वाहिनी। कौन वाहिनी है? कोई दर्दनाक बात नहीं ना? चलो आगे बोला जाए, आगे भी सुन लिया जाए। क्या है सुना जाए? हम पढ़ रखे थे बीच में जो कोशिका है उस कोशिका का नाम कौन कोशिका है? अंतराली सेल या अंतराली कोशिका। अब इन सभी के खोज के बारे में आप नेट सर्च कर लीजिएगा कि अंतराली कोशिका किसने खोजा। ये कोई बड़ा बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? और ये पूछा भी नहीं जाता। चलिए ध्यान दीजिए। तो सिस्टम इस बात को समझिए, ए बच्चा लोग, जैसे फैक्ट जानने के लिए गूगल है कि कौन कब खोजा गया, क्या खोजा गया, नहीं खोजा गया, लेकिन अंतराली कोशिका काम कैसे करती है ये गूगल नहीं समझा सकता। ठीक है ना? तो इसके लिए टीचर चाहिए। फैक्ट के लिए बाबा है, दैट इज द गूगल बाबा। कि हु डिस्कवर द स्पर्मेटोगोनिया, हु डिस्कवर द सर्टोली सेल, हु डिस्कवर द जो भी है लेडिंग सेल। दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। वो हर हमेशा आपके दिमाग में रहे ये जरूरी बात नहीं है, लेकिन प्रक्रिया हमेशा आपके साथ होती है और प्रक्रिया ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतराली कोशिका का काम क्या है? तो इसका काम है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना या एंड्रोजन हार्मोन बनाना। एंड्रोजन क्या बनाना? हार्मोन बनाना। दिस इज द परफेक्ट हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन बनाना। आप ही बताइए बाबा, मोबाइल में कंप्यूटर में खराब तब ने लाइव नहीं चल रहा। बैठ 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 बैठ। अब हम रहे हम 200 बैठ। तो देखिए चर्चा क्या है, हम पढ़ रहे हैं सर्टो अंतराली सेल के बारे में। तो इसमें इसका काम है क्या बनाना? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाना। छुट्टी दे दे बाबू। बैठो बैठो बैठो, इधर तो और अच्छा। कह रहे थे ए बच्चा लोग, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? चलिए बाबू, ये जे भी दुआरी पर है जल्दी एंट्री मार के बैठो, जल्दी बैठो आराम से। थे अंतराली सेल
से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। कौन हार्मोन? तो अगर आपसे पूछा जाए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सेमनीफेरस नलिका के अंदर बनती है या सेमनीफेरस नलिका के बाहर बनती है? हाँ? अच्छा, टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका किसके बीच है? सेमनीफेरस नलिका के बीच, सेमनीफेरस नलिका के बीच, सेमनीफेरस नलिका के बीच। तो टेस्टोस्टेरोन बनता बाहर है, बनता बाहर है, इतना बात याद रखिएगा। तो अगर निर्माण अगर कहा जाए कि ये जो टेस्टोस्टेरोन कार्य क्या करती है, अंतराली सेल का कार्य है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। और ये कहाँ बनता है अगर बात पूछा जाए तो बनता कहाँ है? कहाँ बनता है? तो सेमनीफेरस नलिका के बीच, सेमनीफेरस नलिका के बाहर, सेमनीफेरस नलिका के बाहर, या आप कह सकते हैं बाहर बनते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा। या दो सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच, दो सेमनीफेरस नलिकाओं के बीच। चलिए, जैसे मान लो ये सेमनीफेरस नलिका है, ये भी सेमनीफेरस है, और इसके बीच में क्या रहेगा? अंतराली कोशिका। और इसी अंतराली कोशिका का काम क्या बनाना है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना है। अब कहता है अगला टॉपिक ये आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम? हार्मोन का क्या कार्य? ध्यान दीजिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है या एंड्रोजन हार्मोन का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये तुमसे नहीं पूछा जा रहा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से पूछा जा रहा है। तो कहता क्या है? इसका पहला काम यह है कि यह शुक्राणु बनाने में क्या करता है? मदद करता है, यानी शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। शुक्राणु निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ध्यान दीजिए, शुक्राणु तो बनती है स्पर्मेटोगोनिया से। शुक्राणु किससे बनती है? स्पर्मेटोगोनिया से। आप देखिएगा बाद में कि मान लिया जाए एगो कोशिका है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। कौन गोनिया? और इसी स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, यानी इसी से बनता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको बताया गया था। ओ सॉरी, हाँ। चलिए, स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसी से फिर विकसित होता है, बनता है द्वितीयक, हे बाबू, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। और फिर इससे बनता है फिर इससे बनता है वो कोशिका जिसका नाम होता है स्पर्मेटिड। स्पर स्पर्मेटिड। और इसी स्पर्मेटिड से फिर लास्टली बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु। तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, पहले था स्पर्मेटोगोनिया। पहले क्या था?
फिर से बोलो। कौन गोनिया? दूसरा बना प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। प्राथमिक स्पर्मेटो, फिर बना द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद बना स्पर्मेटेड, उसके बाद बना शुक्राणु। तो इस स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु जो बनता है कितने चरणों में? एक, दो, तीन, तीन चरण में बन रहा है। तो यहां से जब यहां बन रहा है तो शुक्राणु का विकास स्पर्मेटोगोनिया से होता है। दिस इज द राइट, बट यू विल अंडरस्टैंड कि आपको यह समझना होगा कि अगर यहां पर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हटा दिया जाए तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स ना बनेगा। जब तक टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है, जब तक, यानी स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, फिर द्वितीय, फिर स्पर्मेटेड, फिर शुक्राणु बनेगा। ये पूरा चरण क्रम बाई क्रम तभी चल पाएगा। मान लिया जाए नहीं कहता पैसा देगा तो काम होगा। जब तक पैसा, मान ले पैसा समझ लो कौन चीज? टेस्टोस्टेरोन। जैसी टेस्टोस्टेरोन मिला, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बदल गया? प्राथमिक स्पर्मेटो, पैसा मिलना बंद, जो रुक गया। काहे जी? आगे काम नहीं कर रहे, पैसा देने कर रहा है तो पैसा बोले तो भाग। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मिलेगा तब न बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। कौन जनन कहलाता है? या स्पर्मेटोजीनेसिस। स्पर्मेटो स्पर्मेटो तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले स्पर्मेटोगोनिया रहता है, उससे फिर बनता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, फिर द्वितीय, फिर स्पर्मेटेड, फिर शुक्राणु। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये प्रोसेस तभी हो पाएगा जब प्रेजेंट होगा किसका? जब उपस्थिति होगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। जब तक नहीं ये खड़ा रहेगा, जब तक काम नहीं होगा। तो अगर किसी के अंदर शुक्राणु बन रहा है तो आपको धन्यवाद देना होगा कि कौन ये बैठकर काम करवा रहा है। टेस्टो अगर ये भाग गया तो कहा नए बन तो ले, ये सब तो बेहोश हो रहा बच्चा, धन्यवाद की देगा ये सब। चलिए, इतना बात हो गया। तो कहेंगे शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। यह आप कह सकते हैं स्पर्मेटोजीनेसिस प्रक्रिया में क्या करता है? मदद करता है। एक बात सोचनीय बात है बाबू, आप देखिए एक बात को, आप इसको अच्छे ढंग से थोड़ा समझ लीजिए। अच्छे ढंग से क्या समझिएगा, हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। जैसे देखिए बाबू, देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना किधर सर जी? बाहर। बना कौन? अब अंदर क्या हो रहा? देखिए हे बुतरू, वंगा नहीं करो। अंदर जो दिख रहा है भूरा भूरा, ये स्पर्मेटोगोनिया है। ये कौन गोनिया? देखिए इधर दिखाया गया है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। और इसके ठीक लगा हुआ जो नीला नीला दिख रहा है, दिस इज द प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स के बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटेड। अब देखो ये पूछ वाला शुक्राणु, पूछ वाला क्या? तो
तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अंडरस्टैंड। अब कहता है शुक्राणु, इसी के बगल में लगा हुआ है कौन, सर्टोली। कौन टोली, सर्टोली। इन सभी को पोषण, स्पर्मेटोगोनिया को पोषण, प्राथमिक oocytes को, सॉरी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स को, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स को, स्पर्मेटिड को, शुक्राणु को कहेगा हम पालेंगे, टेंशन मत लो रे, हम पालेंगे। कौन कह रहा, सर्टोली कोशिका। कौन कोशिका, कहता हम जिंदा है, जे चाहिए हमसे मांग लेना। कौन कह रहा, इसके सर कह रहे हैं, सॉरी सर्टोली कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, सर्टोली कह रहे हैं शुक्राणु से। किससे, कहता कोई दिक्कत नहीं है। सर जो कह रहे हैं, सर्टोली जो कह रहे हैं कि हम हैं तो क्या गम है, बायोलॉजी को समझ गया ना, और आगे डिलीट हो गया। हम हैं तो क्या गम है, अब बायोलॉजी पढ़ने का टेंशन कम है। समझ गया ना, तो क्योंकि यह हम है तो क्या गम है और बायोलॉजी में टेंशन कम है। चलिए ठीक है, तो इस बात को समझिए, चीजों को बुझिए। तो ये था, देखिए इतना बात तो समझ गए। ए बाबू, ए बुतरू, हेलो। अब आपको ये ध्यान लग रहा है कि ये गुलाबी आंखें हैं या गुलाबी कोशिकाएं हैं? जी गुलाबी कोशिकाएं। गुलाबी क्या है, इस कोशिका का क्या नाम है, गुलाबी कोशिका। इसके लगा हुआ जो ये है, इसका क्या नाम है, इस पूरी संरचना का नाम है क्या, दिस इज द पूरी संरचना का नाम है सेमनीफेरस। लेकिन सेमनीफेरस में भी अगर आपको विशेष बात किया जाए तो सेमनीफेरस में भी ये बातें आती है। क्या आती है, सेमनीफेरस में भी बात आती है। ये जो पीले कलर का दिख रहा है, ये पीले कलर का जो दिख रहा है, इसको कहते हैं बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ठीक जो लगा हुआ गुलाबी कलर का है, इसे कहा जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। क्या हो, जर्मिनल, जर 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 मीनल एपिथीलियम। अगर आपको पूछा जाए कि सेमनीफेरस नलिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन मेम्ब्रेन, जैसे कोई भी बुतरू सब कोई भी बुतरू जब लड़की उड़की लोग जब मेकअप करती है, समझ रहे हो ने, मेकअप करती है, वो सब जब भूअर भूअर हो जाता है, पहले बेसमेंट लगाएगी। पहले क्या लगाएगी, बेसमेंट लगाएगी। उसके बाद तरह तरह के एकदम फुचकरिया से एकदम फुचफुचते रहेंगे। जरे मुआ मुआ ने चढ़ा करे करे छूट गया, एजा नहीं लगाता है बोला जी, एजा तो दूसरा आता है, वरना है जो बुअर। चलिए, ब्यूटी पार्लर कहाँ से खोलेगा, देखो। चलिए ध्यान दीजिए, ये नुनू। तो ये हो गया सबसे पहले बेसमेंट, उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम। कौन एपिथेलियम, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो, जर्मिनल एपिथेलियम से किसका निर्माण होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से, स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटो साइट्स, प्राथमिक स्पर्मेटो, प्राथमिक स्पर्मेटो, प्राथमिक स्पर्मेटो, फिर से बोलो, प्राथमिक स्पर्मेटो, उसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटो, द्वितीयक स्पर्मेटो, उसके बाद
बोलो, सब में बोलो। स्पर्मेटिड क्या हो, उसके बाद क्या बना, शुक्राणु। पूरा सेमनीफेरस नलिकाओं का दीवार समझ गया, बुझाने। तो कहता है कि स्पर्मेटोगोनिया से सर्जी शुक्राणु बनेगा, इसके लिए टेस्टोस्टेरॉन चाहिए। क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरॉन चाहिए। कहा दिक्कत क्या है सर, दिक्कत है टेस्टोस्टेरॉन बाहर है, टेस्टोस्टेरॉन बाहर है। और जब ये बाहर रहेगा तो क्या स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु में बदलेगा, नहीं नहीं, नहीं बदलेगा तो कैसे होगा, ये किससे बोलेगा, कोई बोला था कि हम हैं तो क्या गम है, कौन बोला था, सर्टोली बोला था। तो ये स्पर्मेटोगोनिया इसको कहता है। ये बेचारा बहुत एकदम मायूस रहता है, क्या रहने लगा, अरे खुश हो गया ये मायूस हो गया। तो ये पूछता है दिले नादा तुझे हुआ क्या, है दिले नादा तुझे, तुम्हें स्पर्मेटो अन्याय दिले नादा तुझे हुआ क्या, शुक्राणु नहीं बनाने का वजह क्या, शुक्राणु नहीं बनाने का वजह क्या, ठीक है ना। नहीं बोलता है हाल मेरा ना पूछो, उसके बाद फिर भुला गए, खत्म हो, भुला गए। कितना बेमन इनका आवाज निकलता है, कौन ठीक कह रहा है, तुम लोग हैं बहुआ, बताइए। ए क्या हम बोले, हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बाद में, टेंशन मत लीजिए, इस बात को समझिए, हम नहीं बोलते, जो समझा रहे हैं समझाने दीजिए। अरे हम बुलाए गए थे घर से तुमको, चलो ध्यान से सुनिए। कह रहे थे बउए, सब मजा किरकिरा कर देता है, वो जहर बोल देता है ना, क्या करे, जरी सुख दूध में लेमू डाल देता, दूध तुरंत फट जाता है। चलिए आप बात समझिए, हमने कहा अभी बेचारा कान रहा है, अब इसको काटते हुए तुम छोड़ के चल जाओगे तो तुमको तनिको सुख माया नहीं बढ़ता है जी, ये बेचारा कान रहा है, क्या हुआ, कहा हम शुक्राणु नहीं बना पा रहे हैं, तुम ऐसे छोड़ के चल जाएगा दूसरा को भी, कहेगा जा रहे हैं अब हमसे नहीं हो पाएगा, कहेगा कहाँ लाया था, ना हो पाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अभी कान रहा है, समझ रहे हो उन्हें, कौन कान रहा है, स्पर्मेटोगोनिया कान रहा है, बेचारा रो रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा क्या हुआ, बगल वाला आदमी है कौन, अरे बगल वाला कौन है, सर्टोली, ये तुरंत एक आदमी भेजता है, जिस आदमी का नाम होता है एबीपी, इसको कहते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग, एंड्रोजन बाइंडिंग
प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन बोले तो बाइंडिंग माने बांध लेना, बाइंडिंग माने ये ऐसा आदमी है जब बांध के ले आवा है केरा टेस्टोस्टेरोन है। पकड़ने का था जोर ले लेंगे, बांध के पकड़ के ले आवा है। जैसे बुतरू उतरू नहीं पहले वाले पढ़े वाले ने तब पकड़ उकड़ के ले आवा है। तो इससे पूछा कि है दिले नादा तुझे हुआ क्या, तुम्हारे रोने या नाखुश होने का वजह क्या, या तुम्हारे शुक्राणु नहीं बनाने का वजह क्या है। तो कहता हाल मेरा न पूछो सर टोली कोशिका। समझ गया ने, हम टेस्टोस्टेरोन के बिना हो रहे हैं क्या, मतलब हमारा हाल बुरा हो गया टेस्टोस्टेरोन के बिना। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, वो आदमी को हम भेज रहे हैं, इस सर्टोली कोशिका एक आदमी के भेजता है, समझ गया ने। और वो आदमी का नाम क्या होता है, एबीपी। कौन पी, एबीपी को भेजता है और इन सब को पकड़ करके की ले आता है, अंदर ले आता है सेमनीफेरस नलिका में। जैसी सेमनीफेरस नलिका में आ गया, अब जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है ढलने से चलेगी। चलो समझ रहा है ने, अब चलते रहेगा, चलना शुरू हो गया, तुरंत सारा प्रक्रिया बन के शुक्राणु बन गया, खेला हो गया। तो आपने क्या बुझा, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का क्या इस शुक्राणु निर्माण में मदद करता है, इतना बात तो समझ गया। अब देखिए देखिए पुरुषों में, किसमें, पुरुषों में, पुरुषों में दाढ़ी मोछ जो आता है ना, दाढ़ी मोछ, मोछ कैसे, दाढ़ी मोछ जो आता है इसी के कारण है। ध्यान से सुनो, दाढ़ी मोछ आता है किसके कारण, टेस्टो। एक बात और समझिए, पुरुषों का आवाज जो भारी हो जाता है, चुपचाप सुनिए, पुरुषों का आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। लड़कियों का आवाज सुरीला हो जाता है, और लड़कियों का आवाज सुरीला हो जाता है उसके अपने हार्मोन के कारण। अब पुरुषों का आवाज भारी हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगर छोटी बच्ची छोटा बोलेगी, अगर जो भी रहता है, छोटी बच्ची 5 साल का, छोटा बच्चा भी है 5 साल का, दोनों अगर बोलेगा तो उसके आवाज से तुम फर्क नहीं कर पाओगे कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रहा है। लेकिन लेकिन अगर अगर कॉल पर किसी लड़के के पास आ गया, हेलो, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके एक आवाज से तुम पहचान जाते हो कि लड़का का आवाज है या लड़की का। तो ये खेल किसका है, ये खेल है बायोलॉजी का, ये खेल किसका है। और कहा जाता है, और लोग बात कहते हैं कि बायोलॉजी भी पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। बताइए, पूरा साइंस का रस अगर किसी में छिपा हुआ है तो वो किस में है, बायोलॉजी में। साइंस में जितना भी रस है, वो सबसे रसदार सब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो बायोलॉजी। और इस रस को पीने से अगर किसी को वंचित किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है, तो समझिए आप कैसे दहाड़ पाइएगा। मतलब क्या है, शिक्षा उस शेरनी माँ का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अंबेडकर के को मानना सबसे बड़ी बात नहीं है, अंबेडकर के दिए गए निर्देशों पर चलना बड़ी बात है। क्या, देखिए एक बात समझिए कि महापुरुषों ने जो किया है,
महापुरुषों ने जो किया है उन रास्तों पर हमें चलना चाहिए, और हम उन रास्तों पर नहीं चल पाते हैं, इसके लिए क्या कर देते हैं, उन्हें भगवान मान बैठते हैं या उन्हें मंदिरों में स्थापित कर देते हैं और उस पर उनके ऊपर केवल मालार्पण करते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने जो किया है और हमने जो कह करके किया है उन कर्तव्यों का पालन करना, उन रास्तों पर चलना। हमने बहुत संघर्ष करके पढ़ाई किया था, हमने 11 विषयों में, अलग अलग विषयों में पीएचडी किया था, उस समय के अच्छे अच्छे सभी सब्जेक्टों को पढ़ा था, बुझ रहा ने। और आपको जब आज सभी सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है तो उसमें से कह दिया जाए कि सब्जेक्ट नहीं पढ़िए और इस सब्जेक्ट पढ़िए, तो क्या अंबेडकर की विचारधारा को कंट्राडिक्ट कर रहा कि नहीं कर रहा, विरोधाभास कर रहा? नहीं, उन्होंने 11 विषयों को क्यों पढ़ा, एक ही वो पढ़ लेते। समझ रहे हमारी बात? इसलिए पढ़ने का मौका मिला है तो अम्बेडकर की तरह छान जाइए, एकदम सबको, एकदम सबको पढ़ जाइए, छोड़िए नहीं किसी को। चलिए, तो पुरुषों की आवाज भारी हो जाती है, बच्चा लोग, पुरुषों की आवाज क्या हो जाती है, हट जाता है आवाज एकदम। उसके पीछे का कारण भी कौन है, टेस्टोस्टेरोन। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, पुरुष जो होते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव या गुस्सैल हो जाते हैं, हे बाबू गुस्सैल हो जाते हैं। इसके पीछे का भी वजह क्या होता है, नैकन नैकन लड़का तुरंत गोसा जीतो के जो लड़ाई होता बउआ तो सबसे आगे नैकन रहतो, नैकन लड़कावन लाठी पैना लेके तुरंत दौड़। हमर गौवा वाला कैसे बोल दलकै, हमर मोहल्ला वाला कैसे बोल दलकै, बच्चा लोग तो सेमनीफेरस नलिका के बाद थी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए लड़कन लोग जो एग्रेसिव हो जाते, देखिए क्या कर रहे थे, लड़का लोग जो होता है, आप एक बात समझिए बउआ, देखना कभी कभी अगर बैल उल बदमाशी उदमाशी करेगा न, बैल देखा, बैल उल जो खेत उत जोतता है उसको एक आध दो डंडा मारेगा नहीं तो तुम पर नहीं हुलेगा। लेकिन अगर साढ़ या क्या उसको कहते हैं बिरनामा, हाँ तो उस सब को अगर तुम एक दो डंडा मार दिया ने, तो वो कहता भूल जाता है, भूल जाता है मतलब क्या होगा, आप पर जो भी होगा रगेद के मारेगा एकदम। अगर बाय दी वे बैल ढूस दिया तो एक दो ढूसा मार के छोड़ देगा, लेकिन अगर साढ़ रगेद दिया तुमको, समझ रहा है ने, अगर साढ़ रगेद के मारा घुसा करके तब जब मारा एकदम ढूस दिया एकदम डोहरा गया, अब फिर उठे कोशिश करेगा, फिर मारेगा मुझे रहेगा एकदम, फिर उठे उठे जरिमान गोड़ हाथ फैला उड़ा धाई देना, फिर मारेगा, उठा उठा पटकेगा एकदम। क्यों उतना गुस्सा आ गया, जब तक तुम चाल चाल जो भी है अपना हलचल बंद नहीं करोगे जब तक तुमको छोड़ेगा नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है कि बैल के टेस्टिस को निकाल दिया जाता है या बैल के टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है, लेकिन सांड का टेस्टिस बरकरार रहता है। तो बैल में टेस्टिस नहीं रहने के कारण टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता, इसके कारण गुस्सैल नहीं होता, लेकिन वही सांड को सहा।
बुझो बात को। अब देखिए, अब एक बात और भी है बाबू, नया नया कुछो बनो है तो बड़ी बौरा है कि नहीं। नया एसपी नया डीएम बनेगा तो तुरंत एकदम 2 4 दिन 5 दिन, कभी अन्य परिभ्रमण छापा मार रहा, कभी अन्य मार रहा, कभी अन्य मार रहा, होता है कि नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से नया नया जब हार्मोन बनता है ना तो उछलता जाते, और नैकन लड़कावन में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है तो तुरंत घुसा जाता है। तुरंत क्यों हो जाता है, घुसा जाता है। एक बात और समझिए, एकदम कहता गोसवा नक्के पर है एकदम, गोसवा वो अक्कर कारण नहीं है, ओकर उमरिया में जो बन रहे ना हारमोनमा वही करा रहा है। इसके साथ ही साथ और क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन का और क्या काम है, लड़ यानी महिलाओं के प्रति आकर्षण, महिलाओं के प्रति क्या हो, के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन। ये आकर्षण भी कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखा होगा ये, लड़का जा रहा है गाड़ी से, लड़का को देखा कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन जैसी देखा लड़की जा रहा है, हुई कर देगा। तो कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कौन करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। अब पढ़ा रहे इधर और ध्यान दे रहा उधर, कहा क्या हाल बा, तो कहा टेस्टोस्टेरोन का कब्जा बा हमरे शरीर पर। समझ गया ने। तो लोग बात को कहते सुना होगा, बउआ तोर दोष नहीं है, तोर उमरिया के दोष हो। मतलब कि इस उम्र में नया नया बना हुआ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कब्जे में आ गए, और वो हार्मोन जो तुमसे करवा रहा वो तुम कर रहे हो। हाँ, जैसे भूत का कब्जा हो जाता है तुम्हारे शरीर पर, के हका मूर्धन्ना की लेवा खारी लोटा, तो पूछा के हका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की चाहिए, अट्रैक्शन। ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए, अब ये दिक्कत है ए बाबू, अब उस हार्मोन के कब्जे में आकर के फीमेल के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन समस्या क्या है, यही वो दौर होता है, लड़कों में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। यही वो दौर होता है जो उसके भविष्य का निर्माण चल रहा होता है। यही वो दौर है जिस समय लड़कों के भविष्य का निर्माण चल रहा है। लड़का 10वां में पढ़ रहा है, लड़का 11वां में पढ़ रहा है। 10वां 11वां में पढ़ने के बाद वो ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है जहां एक तरफ एमबीबीएस का रास्ता जाता है, एक तरफ बीएससी नर्सिंग का जाता है, एक तरफ सीयूईटी का रास्ता जाता है, और एक तरफ उसे हार्मोन का रास्ता है। और सबसे प्रबल दावेदारी होती है कि 99.99% बच्चे इस चौराहे में से हार्मोन की जद में आ जाते हैं और भविष्य को रद्द कर देते हैं। भविष्य को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। बहुत कम हो पाते हैं जो इस हार्मोन को संयम रख पाते हैं, और वो प्रेमानंद महाराज का कथा सुनकर अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है ने। और यही कंट्रोल, कई ऐसे सक्सेस हुए हैं आधुनिक युग में जिन्होंने बढ़िया बढ़िया अपना प्राप्त किया है ओहदा। उनका कहना था कि अगर बाबा और पहले मिल जाते तो और पहले हम इंचार्ज इंस्पेक्टर बन जाते, या और हम अब सफल हो जाते। तो ये दिक्कत है, किसी समय भविष्य निर्माण चल रहा है और इसी समय हार्मोन, मतलब जैसे हार्मोन उबाल खा रहा है, जैसे समुन्द्र की लहरें उबाल मारती है, गोता मारती है, वैसे हार्मोन मार रहा है, और वो हार्मोन अपने चपेटे में लेकर के उस नाव को डुबा दे रहा है। और उसे इस
हार्मोन रूपी समंदर को पार करना था, तो बिना ईश्वर की कृपा से, बिना भक्ति के उसके पास वो शक्ति नहीं आ पाई। इसलिए पहले के जमाना में जब पढ़ाई होता था तो लड़कों को ब्रह्मचर्य व्रत सिखाया जाता था कि सबसे पहले जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, लंबी शिखा रखेगा, सुबह उठेगा, स्नान करेगा, नाम जप करेगा, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये विद्या उसके अंदर आत्मसात होगी और यही आत्मसात होने के बाद उसका भविष्य का निर्माण करेगा। लेकिन आज क्या है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, हर मन के कब्जे में कुछ कुछ होता है। चलिए चलिए, चर्चा क्या है, तो महिलाओं के प्रति आकर्षण का कारण क्या है, सब नजरें तो इधर रखते हैं, ना जाने अंदर कौन बैठा है कि नजर को घुमा ही देता है, एक बार मने करता है कि देख ले, नहीं चाहते कि देखते रहे उधर उधर उधर, अंदर को उबलता है और तुरंत इधर चल जाता है। सर कहा ये तुम्हारे साथ हुआ है, ये पहली घटना नहीं है, ये सबसे बड़े ब्रह्मचर्य के प्रतीक जो भी रहेंगे, ब्रह्मचर्य के प्रतीक स्वामी विवेकानंद के साथ भी हुआ था। जब वो अपने छत पर टहलते थे तो बगल का जो पड़ोसी था, उस पड़ोसी में भी बहुत खूबसूरत लड़की रहा करती थी, और वो चाहते थे कि नहीं जाए हमारा नजर, लेकिन नजर था, हार्मोन का कब्जा था, कौन बचा है इससे। वो बार बार चले ही गए थे, उनके तरफ देख ही लिया करते थे, और परिणाम स्वरूप उन्होंने तो गुंडी डाल लिया आंख में, नहीं रहेगा आंख में देखेंगे, प्रबल शक्ति देखिए। और हमने कहते हैं कि आप गुंडी डाल लीजिए, समझ रहे ना, बिहार के डेट में कुछ हो जाए तो आप कहिए पवने सर ऐसे सिखाए थे, मम्मी पापा अखिया तो चलिए जाएगा जी, अगर दिक्कत उक्कत होगा मुंह से बोलेगा, आए बहुआ के ऐसे करे सिखे कुल्हार, बिहान लाठी पैना ये सब भाला लेके पहुंचल है, के जा हम मास्टर साहब, दो चार लाठी पहले देगा, उसके बाद पूछेगा हमसे, गड़बड़ा जाएगा। हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रेमानंद महाराज को सुनो, राधा 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 राधा, सब खत्म हो जाएगा, बाधा बाधा बाधा, बोलो राधा 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 राधा। चलिए, तो यही सब सारी बातें हैं, सुनिए। तो चर्चा क्या है, क्या कहते हो, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगे चलने लगे बदलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ना लगे लेकिन अच्छा होगा। महिलाओं के प्रति आकर्षण, समझ रहे हो, आगे बात की चर्चाएं क्या है, ए बाबू, अट्रैक्शन तो समझ लिया, एग्रेसिवनेस समझ लिए, कहता ये सारी कमियां थी, लेकिन एक, ये सारी खराबियां थी, एक अच्छाई है, क्या अच्छाई है कि ये मांसपेशियों में शक्ति बढ़ा देती है, मांसपेशियों में क्या बढ़ा देती है, शक्ति बढ़ा देती है, और लड़कों में मसल्स पावर बढ़ जाता है, लड़कों का मसल्स पावर हाई होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसलिए बूढ़ा पुरनिया के कहते सुना होगा कि तोरा नियन हलियन बहुआ सब बोझवन के कुछ बुझो, उठा के इनने सोने पटक दे, समझ गए ने, अब तो बुजुर्ग हो गए, तो वो कहना चाहते थे कि जब जवान थे तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रवाह था, हमारी मांसपेशियों और भुजाओं में इतना दम था कि बड़ा से बड़ा बोझा, बड़ा से बड़ा जो भी रहेगा, अनाज की बोरियां हम उलट के कलर देते थे, ठीक है ना। तो वो सारा खेल किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बाबू ध्यान दीजिए, एक बात पूछिए, ए बउआ, सुन रहे हो ना, हाँ, एक कहानी ये कह रहे थे
कि एगो फिल्म देखा होगा तुम लोग, कई ऐसी एगो फिल्म था जिसमें बूढ़ा नियन जो रहता है, हीरो रहता है, उसकी बेटियां, बेदलम या बेदलम कौन सी का था, बेदलम वाला हीरो देखा है, वो फिल्म देखा होगा। उसकी हीरो की जो बेटी होती है वह रेस में दौड़ती है, और विलेन की जो बेटी होती है, हाँ देखे हो, अच्छी बात। ए, विलेन की जो बेटी होती है वो भी रेस में दौड़ती है, लेकिन हीरो की बेटी रेस में आगे हो जाती है, और उसका बाप हमेशा कहता है कि हम सब क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में हमारा कब्जा होता है, विलेन कहता है। और कहता है कि हमारा बेटी पर भी आशा है, समझ रहा है ना, तुम ही रेस जीतोगे। इतना प्रेशर बना दिया हूँ कि बेटी बेचारे जो भी रहेगी टेंशन में आ गया, और उसने वो सुइया ले लिया। जखने से बंद है ओ, उस सुई ले लिया, और वो सुई ले लिया जिसको कहते हैं ड्रग्स, क्या कहते हैं उसको, वो सुई ले लेती है विलन की बेटी, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो रेस जीत जाती है। और जब वो रेस जीत कर निकलने लगती है तो उसके थैले से गिरता है वो सुई, और हीरो की बेटी देखती है, कहता तुमने स्टेरॉइड लिया है, तुमने स्टेरॉइड लिया है। वो कौन सा टीका लेती है, वो टीका लेती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन का, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेने से मांसपेशियों में ताकत आ जाती है, और दौड़ मांसपेशियों का खेल है, वो रेस जीत जाता है। तो इसलिए समझो, ओलंपिक में ओलंपिक में अगर कोई महिला गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतती है दौड़ में, तो उसको 4 दिन तक परीक्षण में रखा जाता है, और 4 दिन तक उसका बॉडी टेस्ट किया जाता है, क्या इसने, हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टीका तो नहीं लिया है। एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, हम आपको बता दे कि जो दौड़ होता है, कौन दौड़, लड़की उड़की वाला जो दौड़ होता है ना, कौन सी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, उस सब में भी सुना होगा कभी कभी कि अगर नए पार लगतो न बहिन, तो वो सुइया वो है, उस सुईवा ले लभी ने तो थाई जना दौड़। हाँ, सब सही बात बोल रहा है। तो कौन सुईवा हो, वो है पाता है आगे, ही हारवन के सुईवा रहा है। देखनी साइंस, भाई ना, साइंस के एक नंबर चीज बायोलॉजी। आसपास दिख, वो लड़का देखा था, कई लड़का देखा हुआ कि लेता है, लेकिन जानता नहीं था कि कौन सुईवा हो वो। अच्छा चीज है ना, इसी बायोलॉजी। एक बात और समझिए, आवाज भारी हो जाता है किसके कारण, एक कंसेप्ट कि इसको रख दे। अच्छा सुनिए, बंजारा का नाम सुना है, बुलबुलीवन, ये गाना होना सुनाव ना करके, डांस उस दिखा करके क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है, गुजर बसर करता है। ए, तो बंजारा के बच्चे में से अगर किसी बच्चे का आवाज सुरीला रहा, तो उसके साथ बहुत क्रूरता भरा कार्यक्रम किया जाता है, बहुत क्रूर कार्यक्रम। क्या होता है कि जिस बच्चे का आवाज सुरीला होता है उसे चुना जाता है, पूरे परिवार के लिए ये कमाएगा। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे ही वो बच्चा रहता है, तो बचपन में ही उसके टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। क्रश करना माने फोड़ देना, उसके वृषण को फोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और इस नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, अच्छा देखते,
बस कहा चतुर। हाँ, क्या कर दिया जाता है? नष्ट। इसको कहते हैं कैश ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? खत्म कर, नष्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं कैश ट्रैक्शन। ए, नष्ट कर दिया जाता है और बच्चे बचपन में ही उसके टेस्टिस को फोड़ दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर टेस्टिस जब नष्ट हो जाएगा तो इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। बहुत निर्मयी होता है, दर्दनाक हिस्सा होता है। और जैसे ही टेस्टिस क्रश हो जाता है, टेस्टिस नष्ट हो जाने के बाद इसके अंदर लीडिंग सेल नष्ट हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाने के कारण कभी भी जिंदगी में उस बच्चे का आवाज फटता नहीं। उसको डर रहता है कि जैसी बड़ा होगा इसका आवाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा तो क्या कमाएगा तू? तो अपने फायदे के लिए उस बच्चे का बलि दिया जाता है। बहुत खतरनाक चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हैं, दास्तां हैं। अगर तरह तरह सब ये टेस्टोस्टेरोन ये सब सारा किस्सा करवाता है तो सावधान रहे बच्चा लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।